चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, भाजपा ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। बिग ब्रेकिंग, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। भाजपा ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। पंडरिया से भावना बोहरा को टिकट दे दिया गया है। चुनावी समर में उतार दिया गया है भावना बोहरा को। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पंडरिया का नाम जिसको लेकर कश्मकश संशय की स्थिति थी, वो अब क्लियर हो गया है नाम। पंडरिया से भावना बोहरा को टिकट दे दिया गया है। देखना होगा कि कांग्रेस जगदलपुर से किसे प्रत्याशी बनाती है। बहरहाल पंडरिया में जो द्वंद्व था, जो कंफ्यूजन था, वो अब भारतीय जनता पार्टी ने दूर कर दिया है। एक और लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जारी की है, तीसरी लिस्ट, जिसमें सिंगल नाम है पंडरिया से भावना बोहरा को टिकट दे दिया गया है। बिग ब्रेकिंग, बड़ी खबर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से, राजधानी रायपुर से। भारतीय जनता पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है और पंडरिया से भावना बोहरा को टिकट दे दिया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पंडरिया से भावना बोहरा को टिकट दिया गया है और अब ये लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। कांग्रेस का इंतजार है कि कांग्रेस कब अपनी सूची जारी करती है और सूची में एक नाम खासकर जिसकी जगदलपुर की प्रतीक्षा है, वो कब तक नाम सामने आता है। खुद भावना बोहरा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। भावना जी, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको, और INS 24/7 में आपका सहृदय से स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद है। साथ में समस्त वरिष्ठ जो जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया है, सबका मैं बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। भावना जी, INS 24/7 प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने पहले ही कयास लगाए थे कि भावना बोहरा जी को टिकट मिलेगी। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी मैम, फिर मैं अन्य सवालों पर आता हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं अभी सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जितने कार्यकर्ताओं का, पार्टी के जितने वरिष्ठ हैं, शीर्ष नेतृत्व, मैं सबका बहुत अभिनंदन करूंगी कि जो सबसे बड़ा संगठन है, राजनीतिक संगठन, उसमें मुझे 15 विधानसभा दायित्व मिला है। निश्चित ही मैं विश्वास दिलाती हूँ सबको कि पूरी ईमानदारी के साथ मैं दायित्व का निर्वहन करूंगी और सबसे मुझे बहुत सहयोग की उम्मीद आगे रहेगी। अभी मैं बस यही कहना चाहूंगी। बिल्कुल भावना जी, और कांग्रेस आपके सामने जो प्रत्याशी है उनको लेकर आपका क्या कहना है, और अब चुनावी समर में आप, चूंकि अब आपकी एंट्री हो गई है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं और क्या कहना चाहती हैं? कांग्रेस पार्टी को क्या संदेश होगा उनके प्रत्याशी को? निश्चित ही देखिए, कांग्रेस के जो लगातार जो 5 साल का पिछला कार्यकाल रहा है, वो भ्रष्टाचार से युक्त रहा है और निश्चित ही पहला संकल्प यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय छत्तीसगढ़ में स्थापित हो, तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए और वापस से जो 15 साल के सुशासन का जो समय था, वापस से वो समस्त जनता को वही समय लौटाया जाए। मैं पूर्ण पार्टी इसी तरह से विश्वास इसी पे करके चलती है। बिल्कुल भावना जी, और क्या लगता है आपको, इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेकर आ रही है? आपके क्षेत्र में क्या आलम रहेगा? आवाज मुझे प्रॉपर, एक्चुअली पटाखे का बहुत शोर है तो आवाज मुझे आपके आ नहीं पा रही है। ठीक है भावना जी, आपको पर्चा भी भरना होगा और बहुत सारी मिठाइयाँ, माल्यार्पण, फूल, इन सब का दौर चलेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं INS 24/7 की तरफ से, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। तो आपने सुना, ये है भावना जी जिन्हें टिकट दी गई है पंडरिया से। साफ तौर पर उन्होंने अपना मैसेज दे दिया है, आला कमान को धन्यवाद दिया है, INS 24/7 का धन्यवाद दिया है, प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने चुनावी समर में चुनावी मैदान पर कूदकर आगे की रणनीति घोषित कर दी है। बहरहाल बता दें, INS 24/7 की संभावित सूची पर एक बार फिर से पुनश्च लगभग 6वीं बार मुहर लगी है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, दोनों ही राज्यों में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जो प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने, जो INS 24/7 ने बताया, वो करके दिखाया और वो सच सामने आया। तो INS 24/7 की संभावित सूची पर एक और बार मुहर लगी है। पंडरिया से भावना बोहरा को टिकट मिली है, जिसका पहले ही INS 24/7 ने समीकरण बता दिया था। बड़ी खबर आप देख रहे हैं रायपुर से, जहां पंडरिया में जो कंफ्यूजन था उसे भारतीय जनता पार्टी ने दूर करते हुए भावना जी को मैदान में उतार दिया है। INS 24/7 की संभावित सूची पर एक बार और पुष्टि लगी। प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के वचनों पर एक बार फिर से मुहर लग चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट आ गई है, सिंगल एक नाम की पंडरिया को लेकर, जहां पंडरिया से भावना बोहरा को उतार दिया गया है मैदान में।
स्वप्निल गोरखेड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वप्निल, पंडरिया से भावना को टिकट दे दिया गया है और कौन होगा इनके सामने कांग्रेस का प्रत्याशी और अब क्या स्थिति होगी भावना बोहरा के आने के बाद? देखिए, भावना बोहरा की बात की जाए तो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, इसके साथ ही प्रदेश मंत्री, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री हैं और सभापति जिला पंचायत भी ये रही हैं और लगातार इनके नाम की जो मांग है वो क्षेत्र की जनता लगातार कर रही थी और इनको ही टिकट देने की मांग जो है कर रही थी। जितने सर्वे कराए गए थे उसमें भावना बोहरा का नाम जो है वो सामने आया था, तो इसको लेकर लगातार वहां पर नए चेहरे को मौका देने की तलाश में भाजपा कर रही थी और लगातार वहां पर जो तमाम सर्वे कराए गए थे उसमें भावना बोहरा का नाम सबसे ऊपर था और पार्टी ने इस नाम की मोहर लगाई है। INS 24/7 के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी जी ने भी इनके नाम पर जो है पहले ही मोहर लगाई थी, पुष्टि की थी कि इनको वहां से टिकट मिल रही है और अब भाजपा हाईकमान ने इनके नाम का ऐलान कर दिया। तो भावना बोहरा की अगर बात की जाए तो ये संगठन से जुड़ी हुई है और 4.5 सालों से ज्यादा समय ये जो है भाजपा का झंडा बुलंद करते हुए। नीलकंठ चंद्रवंशी से अब इनका मुकाबला होने वाला है। स्वप्निल, कैसा मुकाबला हो सकता है और क्या वो चीजें थी जिसको लेकर ये नाम होल्ड किया गया था, इस संदर्भ में भी दर्शकों को बताया और फिर कैसे क्लियर हुआ? आज देखिए, भाजपा जो है वो युवा चेहरे की तलाश कर रही थी और कहीं ना कहीं अब ये पंडरिया का जो मुकाबला है वो काफी रोचक हो सकता है। तो अब चूंकि कांग्रेस के भी प्रत्याशी का ऐलान वहां से हो चुका है, भाजपा के प्रत्याशी का भी ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर चूंकि नामांकन की जो अंतिम तारीख है पहले चरण की 20 नवंबर है, तो अब नामांकन दाखिल करने के बाद जो है दोनों ही प्रत्याशी। ठीक है स्वप्निल, हम आप